3 तारीख थी, 7 जुलाई 2023। मैं थी, मेरी फ्रेंड थी, और मैं उस टाइम मतलब फ्री थी थोड़ा सा काम से, तो उन्होंने कहा कि चलो घूमने चलते हैं, मेरी दोस्त ने। तो वो गई थी और साथ में उनके बॉस थे, तो हम कसौली गए थे घूमने के लिए नॉर्मली। और जिस दिन हम पहुंचे उस दिन हम घूमे फिरे थोड़ा बहुत, और फिर जिनका नाम उसमें लिखा गया है रॉकी मित्तल, वो हमें नॉर्मली मिले थे वहां पे, क्योंकि वो सिंगर थे। उनके भी काफी सॉन्ग्स वगैरह हैं यूट्यूब पे, देशभक्ति के वो गाने गाते हैं, भजन वगैरह। तो वहां पे हमारी उनसे थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। उसके बाद में हमें नहीं पता, उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं थी, कुछ नहीं था। और फिर मैं, मेरी दोस्त और उनके बॉस, हम एक ही साथ एक ही रूम में थे। और हम उसके बाद में थोड़ी देर हमने बातचीत करी, और देन हम सो गए खाना वगैरह खा के। उसके बाद में हम अर्ली मॉर्निंग वहां से निकल गए थे। कुछ नहीं था सर, सब कुछ नॉर्मल था वहां पे, कुछ भी नहीं था। उसके बाद में मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजी रहती हूँ, मैं खुद जॉब करती हूँ। और सडनली मतलब मेरे पास ये सब चीजें आई कि मतलब उन्होंने कोई एक FIR करी है कि जिसमें उसका रेप हुआ है। और कल जब मैंने ये सब चीजें सुनी है, क्योंकि कल ये सब फेसबुक वगैरह पे और दैनिक जागरण पे चीजें आने लगी थी, फिर मैं ये सब चीजें सुन के आई हूँ, यहाँ पे कसौली में आई हूँ कि मतलब ये जो भी चीजें फैलाई जा रही हैं ये सब बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जिस रूम में मैं हूँ वहां तो कुछ हुआ ही नहीं था। और एक नाम और उसमें जुड़ा हुआ है, जो कि मोहन जी का एक नाम जुड़ा हुआ है, मोहन बड़ोली, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, मैं कभी मिली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जानती नहीं हूँ। और जब इन लोगों ने पूरी FIR कर ली है मेरी दोस्त ने, और उसमें इन्होंने मेरे को विटनेस के तौर पे मेरा नाम दिया, तो मैंने साफ मना किया, क्योंकि इनका कुछ था इशू। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसे मिलेंगे, और एक जो उनके बॉस थे उनको टिकट चेयरमैनशिप की, जिससे मेरा कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। मेरा जो नाम इन्वॉल्व किया था वो सब झूठ है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए आपको बुलाया था, विटनेस के तौर पे आपका नाम लिखा था। सर मुझे बहुत बार बुलाया था उन्होंने, लेकिन जब कुछ है ही नहीं कोई चीजें, तो मैं क्यों आती कसौली, मैं क्यों आती। मैंने साफ मना किया कि मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि जब सर एक छोटी सी बात आप खुद सोचिए, इतना बड़ा होटल है, वहां पे अगर किसी लड़की के साथ रेप होगा, लड़की चिल्लाएगी नहीं, आसपास के लोगों को पता नहीं चलेगा। 11:30-12 बजे आई थिंक सो कि सब सो जाते होंगे होटल के अंदर, सर्विस चलती रहती है। कॉमन सेंस की बात है सर, कि कहीं न कहीं से कुछ भी किसी ने बोला और उठा के ना मीडिया वालों ने, चलो जी ठीक है। आप खुद सोचो सर, एक छोटी सी बात है, और मैं भी थी उस रूम में, तो कैसे हो सकता है ये सब कुछ। ये चेयरमैन किसको देने की बात हो रही थी, टिकट टुकट किसकी बात थी? जो मेरे फ्रेंड थे उनके बॉस थे, उनका होगा कोई आपस की चीजें, क्योंकि जो वो लड़की है। बॉस कौन था, मतलब क्या था बॉस? पॉलिटिकल था, उनके दफ्तर का बॉस था, कौन था बॉस? हाँ उन्हीं के थे, जो मेरी फ्रेंड थे उनके बॉस थे वो। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम था उनका? अमित। आप कहाँ जॉब करते हैं? वो बॉस क्या वहीं से थे, और वो आपकी फ्रेंड कहाँ जॉब करती है? सर देखिए मेरा अलग है, मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, इवेंट्स वगैरह मैं करती हूँ, ठीक है। तो मेरा उनसे कोई दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। नॉर्मली जैसे मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, तो मेरी वहीं पे मुलाकात हुई थी प्रिया से, तो इस जरिए हम नॉर्मल फ्रेंड्स बन चुके थे। मोहनलाल बड़ोली जी मौजूद थे वहाँ पे? मोहनलाल जी मौजूद थे वहाँ? आप ये हाँ जी। बताइए कि उस दिन 7 जुलाई 2023 को आप उस होटल में उनके साथ थे। उसमें ये लिखा है FIR में कि आपने और आपकी सहेली ने आपको ड्रिंक करवाई गई। नहीं सर, मैं करती आपको हूँ। साइड में बिठाया गया, ये सब झूठ सर ये सब जब मैंने खुद पढ़ा है ना, तो मुझे खुद हैरानगी हुई है। पुलिस ने आप स्टेटमेंट नहीं ली थी जब इस मामले में आपको बुलाया? सर पुलिस ने मुझे बहुत बार बुलाया था, लेकिन मैं क्यों आऊँ जब मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थी। आप मैम रॉकी मित्तल का आपने जिक्र किया, आप जानती थी उनको, क्या इंटरेक्शन हुआ? सड़क पे मिले, होटल में मिले, कहाँ मिले? मतलब चल रहे थे, आपने पहचान लिया रॉकी मित्तल है, तो आप लोग चले गए बात करने के लिए। आपने खुद कहा कि बहुत पॉपुलर है, और एक और बात, मोहनलाल बड़ोली के साथ थे जब वॉक कर रहे थे, कहीं साथ में थे, कहीं जहाँ मिले? मोहन बड़ोली का तो मैंने सिर्फ नाम सुना। उसके बाद में जब कल ये सब चीजें हुई हैं न्यूज वगैरह में, जब वो फेसबुक वगैरह मैंने देखा है, आर्टिकल्स वगैरह चीजें मैंने देखी हैं, तब मैंने उनको देखा पहली बार। उस दिन होटल में नहीं देखा आपने उनको? नहीं सर। और रही बात जो आपने पूछा है कि रॉकी जी का पूछा है आपने, ठीक है, तो वो ये था कि हाँ हमने उनको यूट्यूब पे उनके सॉन्ग्स वगैरह देखे थे, तो नॉर्मली हम लॉबी में घूम रहे थे, तो वहां पे हमें मिले थे ये।
तो नॉर्मल हमारी बातचीत हुई थी कि हाँ ये सिंगर है। एक होता है सर, अगर कोई सेलिब्रिटी दिखता है हमें कितनी देर तक तो बातचीत हुई थी आपकी? थोड़ी देर हुई थी सर, मुश्किल से 15-20 मिनट बस। बस किसने शुरुआत की थी बात? नॉर्मली कि हाँ मतलब कि हाँ इज अ रॉकी मित्तल और ये सिंगर है, तो हमने थोड़ी सी बातचीत की थी, उसके बाद में कुछ नहीं। ये क्या बातचीत रही, मतलब आप फोटो कि खिंचवाने वो- के लिए गए क्या या बातचीत थी? कोई सर, आपको ऑफर मिली आपने कि अप्रोच आप किया था मैडम या आप- आपकी फ्रेंड ने या उसके बॉस ने? नहीं, उनकी मतलब मेरी फ्रेंड ने ही कहा था कि मतलब ये सिंगर है, तो हमने थोड़ी सी उनसे बात की कि ठीक है, ये यूट्यूब पे इनके सॉन्ग्स वगैरह आते हैं। रॉकी मित्तल जी का तो कहना है मोहनलाल बडोल जी मेरे साथ मौजूद थे वहाँ पे कहाँ पे? मैं होटल में। पर मैं नहीं जानती उनको, मैंने देखा ही नहीं है आप कभी। जो आपकी फ्रेंड थी उसके साथ फ्रेंडशिप कितने समय से थी? मेरी 23 के स्टार्टिंग में ही थी। अच्छा, हम्म। उसके 4-5 महीने बाद ही आप हाँ, और उसके बाद में फिर जब केस हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि अगर सडनली किसी के साथ कुछ गलत होता है तो हम तुरंत ही एफआईआर करवाते हैं, नॉर्मल सी बात है, कंप्लेंट हम पहले ही करवाते हैं। आपने अपनी सहेली को क्या कहा उसने? सर, मैंने उसको एक छोटी सी बात कही थी कि अगर किसी की लड़की के साथ रेप होता है ना, तो जरा उससे पूछो उसके घर वालों की बेइज्जती कितनी होती है। इनफैक्ट मुझे ये चीज बोलते हुए बहुत बेकार लग रहा है कि वो मेरी दोस्त थी, मैंने उसको कभी दोस्त माना। एक कम्युनिकेशन का जमाना आजकल तो बहुत ज्यादा तकनीक है। आपका नाम डाल दिया विटनेस में, पुलिस ने आपको बुलाया, आपने नहीं लिया हिस्सा, चलो मान गए। आपके फ्रेंड से आपने पूछा फोन से, मैसेज से कि भाई मेरा नाम क्यों घसीट रही है? मैंने पूछा था, उसका भी जवाब देती हूँ मैं आपको। जब इन लोगों ने एफआईआर करी और मुझे कहा कि हमने तुम्हारा नाम दिया विटनेस में, मैंने कहा क्यों, तुमने मुझसे पूछा? मैंने कहा, मैंने साफ मना किया। मेरे घर पे आके उसने बहुत ज्यादा रोना पीटना किया था कि मेरी बच्ची है 5 साल की, और अगर अब मैंने कहा जब तुमने जो चीजें करी थी, जब तुम पूरे दिन जब तुम थाने में बैठी थी, तुमने मुझसे नहीं पूछा था ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं खड़ी नहीं हूं। तो उसने कहा मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है, मेरे ऊपर उल्टा एलिगेंस लगेंगे 420 के, ये सब चीजें, बहुत रोना पीटना इसने किया, बट मैंने इसे डिनाई किया। फिर उसने अपने घर पे भी ये बात बता दी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ये सब पैसों के लिए हुआ है, कि उन्हें पैसे मिलेंगे। और मैंने कहा मेरा उससे कोई दूर दूर तक मतलब नहीं, मैं क्यों इन्वॉल्व हूं सर? एक छोटी सी बात है, रेप एक वर्ड अच्छा लगता है सुनने में। ये पुलिस कब से बुला रही है आपको? मुझे तो बहुत टाइम से बुला रही है सर, जब से इन लोगों ने एफआईआर करी थी, पर मैंने उनको मना किया। पहला कॉल कब आया था इसके रिगार्डिंग आपको? 13 दिसंबर को एफआईआर हुई है। इससे पहले कभी जिक्र हुआ इस केस को लेकर? नहीं सर, मेरे से कोई बात ही नहीं हुई थी। अगर इनफैक्ट मुझे पता होता कि मेरा इसमें नाम इन्वॉल्व हो रहा है एज अ विटनेस, तो शायद मैं इनको स्टार्टिंग में भी मना करती, लेकिन जब इन्होंने सारी चीजें कर ली, काफी टाइम हो गया, तब इन्होंने मुझे बताया। अभी तो आप कह रहे हैं घर पे आके वो रोई पीटी थी आपकी कि मैं एफआईआर करा रही हूँ, अभी आप कह रहे हैं वो करवा चुकी थी एफआईआर, करवाने के बाद आके रोए पीटे, क्योंकि मैंने उसको पहले, उसने मुझे फोन किया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैंने उसको मना किया, फिर उसने घर पे आके मेरे सामने इसमें किया। आप एक बात बताओ कि जिसने एफआईआर करवाई है, एक उसका बॉस है, आपको तो उसका बॉस पहले नहीं जानता था, नो, आप इतने कंफर्टेबल कैसे थे कि उसके बॉस के साथ आप एक रूम में रह रहे हैं? सर तीनों थे हम, नॉर्मल थे हम, मतलब घूमने फिरने गए थे, इतना कोई वो नहीं था, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप हो तो आपने कभी सर रूम शेयर ना किया हो, 2 बॉयज या 1 गर्ल्स, ऐसा सर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और कुछ पूछना है आपको? आपको क्या लगता है इसमें इंटेंशन क्या है? जो एफआईआर उसने करी उसकी क्या इंटेंशन हो सकती है इसमें? सर जब उस लड़की ने मुझे खुद बोला है कि मैंने अपने घर में बता दिया कि मेरे साथ रेप हुआ है और ये सिर्फ पैसों के लिए है, फिर कोई आपको प्रलोभन देने की कोशिश की उस लड़की की तरफ से कि आप हमारे साथ आओ, दवाई दो, हमारे पैसे मिलेंगे, दवाई दो या कुछ करेंगे? सर वो खुद रेंट पे रहती है, क्या देगी मुझे? खुद रेंट पे रहती है। अभी बॉस ने दिया होगा जो यहाँ से ऑफर किया मेरा अकाउंट चेक कर लो आप, जो आपको कुछ मिल जाए। अभी आप किसके कहने पे आपको पैसे मिलेंगे इसमें आपको देंगे। जो साथ में था ना मुझे 1 रुपया मिला। ऑफर उन्होंने ऑफर किया कि 4 रुपए मिलेंगे अगर आप फिटनेस बनोगे। सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। अब क्या बोलूँ कि मैं एक दिन के 1500 या 2000 रुपए कमाने वाली मैं लड़की हूँ, नॉर्मल सी, मुझे ये सब ड्रामा नहीं चाहिए। मैं जॉइंट फैमिली में रहने वालों में से हूँ कि मेरे घर में बेकार में ये पुलिस आए, कोर्ट कचहरियों पर रेप का केस, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो ठीक है। कॉन्फ्रेंस के लिए किसने अप्रोच किया आपको? कॉन्फ्रेंस करके अपना स्पष्टीकरण दो या आपने आप? सर मैं बता देती हूँ आपको,
कल जब तक ये न्यूज बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, ठीक है, जब इसके मीन्स आ रहे थे, फिर मैं कसौली आई। उससे पहले मैंने अपने घर में डिस्कस किया कि आप लोगों को याद होगा कि मेरी एक फ्रेंड आई थी, पर क्योंकि घर में नॉर्मल सी बात है, ये सब चीजें हम एकदम से डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कि पापा ऐसी सी बात हुई थी, ये है वो चीजें बहुत ज्यादा ऐसी हो गई हैं, और ये जो नाम है ना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं वहां पे। तब मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में, अब मेरे साथ हैं वो, और वो कह रहे हैं कि जो भी चीजें ना बेटा आप आराम से बता दो, क्योंकि उसमें एज अ विटनेस मेरा नाम दिया गया है। मतलब क्या, मैंने देखा मेरे सामने सर रेप हुआ है, और रेप हुआ है तो किसी ने आवाज ही नहीं सुनी उसकी, या मुझे मारा पीटा जो आपने बोला एफआईआर में लिखा गया है, कहाँ है? मुझे तो कोई चोट ही नहीं है, कुछ नहीं है, या मेरा चिल्लाना भी किसी ने सुना ही नहीं वहां पे। वीडियो भी बनाई गई, पिक्चर भी बनाई गई। वीडियो बनाई गई, वीडियो बनाई होती तो मैं यहाँ बैठी होती, या मैं बताती नहीं आपको। कसौली के बाद कभी रॉकी मित्तल जी से बात हुई दोबारा? सर मेरा उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है दूर दूर तक, मैं क्यों उनसे बात करूंगी? आपकी फ्रेंड की हुई हो? नहीं, वो मुझे नहीं पता। जब पुलिस कसौली के बाद आपका आपकी फ्रेंड से कोई मतलब कनेक्शन नहीं है? कोई कनेक्शन नहीं। जब ये केस हुआ है, जब उसने रोना पिटना किया है मेरे घर पे आके, ये सब चीजें करने के बाद, तब भी मैंने उसे ये समझाया कि लड़की हो, जैसे तुमने केस किया है वैसे तुम रिटर्न ले लो, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं तो नहीं हूँ, मैं नहीं आऊंगी कोर्ट में, और ना मैं यहाँ आऊंगी। फिर उन लोगों ने मुझे धमकी दी कि तुम्हारा नाम विटनेस में जा चुका है, तुम नहीं आओगी तो पुलिस वाले आएंगे, ऐसी चीजें होंगी वैसी चीजें होंगी, ठीक है। और सर सच बताओ ना, वो कहते ना, जब तक मेरे पेरेंट्स सपोर्ट में नहीं थे ना, मैं खुद बहुत डरी हुई थी। मैं ये सोच रही थी कि सब चीजें ना बस खत्म हो जाए, लेकिन नहीं। लेकिन कल जब चीजें देखी तो बहुत ज्यादा चीजें हो जो चुकी आपकी थी। दोस्त है उसके साथ जो बॉस है वो भी उनके साथ इन्वॉल्व है, वो दोनों इकट्ठे हैं? ऑफ कोर्स सर, मुझे खुद उसने बताया बाद में। क्या करती है आप? मुझे नहीं पता सर, वो उनके साथ ही जो भी काम है वो करती है, वो पेंटिंग वगैरह का काम है। अभी आपने कहा कि आप कसौली नहीं नहीं पता है करती अभी। क्या है? आप कह रही थी अभी कि कसौली जाके आई हूँ। अभी तो मैं होके आई हूँ ना, मतलब वो तो मैं 2023 में गई थी ना सर। मैं अभी की पूछ रहा हूँ, तो आपने क्या अप्रोच किया थाने में जाके? हाँ, अभी मैं थाने गई थी। लिखित में दिया या कुछ बताया? नहीं, मैं थाने गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला है कि मतलब ठीक है कोई नहीं, आप 1-2 दिन का टाइम दीजिए और आप आइए, फिर हम आपका बयान लेते हैं। अच्छा जी, बयान दर्ज भी करें आपने? ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी भाई। मेरा नाम क्यों लिखा गया है, मेरा नाम क्यों है? तो आप स्टेटमेंट ली उन्होंने कोई? गए थे पहले भी गए उसके साथ कभी, नहीं, या फर्स्ट टाइम गए थे आप? फर्स्ट टाइम। मैम आपको ये भी नहीं पता आपकी दोस्त क्या करती थी, और आप सब घूमने चले गए, और उसके बाद बीच में आपने बातचीत भी नहीं की एक बहुत लंबे टाइम तक। उसके बाद इस टाइम आपकी बात सर हुई। एक क्या सेकंड, था? मैं आपको बताती हूँ। एक्सप्लेन करें थोड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि जो हमारे दोस्त हैं हम उनसे रोज मिलते जुलते हैं, हम उनसे रोज बातें करते हैं, रोज घूमने जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर आप जाते हैं कहीं पे घूमने फिरने तो वो भी साल 6 महीने में एक बार जाते हैं। मेरा काम अलग है, मैं शूट्स में बिजी रहती हूँ, इवेंट्स में बिजी रहती हूँ, और वो भी अपना बिजी रहती है। हाँ, जब ये सब चीजें हुई उसके कुछ दिन पहले थोड़ी सी बात हुई थी, नॉर्मल हेलो हाय, और मुझे नहीं पता था कि फिर सडनली ये सब चीजें होगी। वो आपकी फ्रेंड किस पार्टी से बिलोंग करती है, मतलब ऐसे पॉलिटिशियन के मामले में कुछ? नहीं सर, ये पॉलिटिक्स से मेरा कोई मतलब नहीं है। आपका नहीं, आपकी फ्रेंड का? आपकी फ्रेंड का? नहीं सर, आपको पता हो कि उनके बॉस का या कनेक्शन किसी पार्टी से? नहीं सर, पॉलिटिक्स से सर मुझे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सर सिर्फ नाम ही था जो उसमें इंक्लूड था। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा नाम इसमें इंक्लूड ना हो। और आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कोई दबाव था आपके ऊपर? कोई दबाव नहीं था सर, मैं अच्छी खासी लड़की खड़ी हूँ आपके सामने, जो सच है वो सच है आपके सामने, ठीक है। और मैं खुद एक लड़की हूँ, अगर कोई लड़की भी गलत करती हो तो मैं खुद कहती हूँ आप उसको मत छोड़ो यार, कोई भी चीज हो इन्वेस्टिगेशन करो भाई। एक लड़की रेप होगा, मारी तोड़ी जाएगी, लोग सुनेंगे नहीं क्या? छोटी सी बात है। थैंक यू जी, आराम से जाने दो, आराम से जाने दो। चलो मेरी बच्ची है 5 साल की, और अगर अब मैंने कहा जब तुमने जो चीजें करी थी, जब तुम पूरे दिन जब तुम थाने में बैठी थी, तुमने मुझसे नहीं पूछा था ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं खड़ी नहीं हूँ, तो उसने कहा मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है, मेरे ऊपर उल्टा एलिगेंस लगेंगे 420 के, ये सब चीजें। बहुत रोना पीटना इसने किया, बट मैंने इसे डिनाई किया। फिर उसने अपने घर पे भी ये बात बता दी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ये सब पैसों के लिए हुआ है, कि उन्हें पैसे मिलेंगे। और मैंने कहा मेरा उससे कोई दूर दूर तक मतलब नहीं, क्यों मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ सर? एक छोटी सी बात है, रेप एक वर्ड
अच्छा लगता है सुनने में ये। पुलिस कब से बुला रही है आपको? मुझे तो बहुत टाइम से बुला रही है सर, जब से इन लोगों ने एफआईआर करी थी, पर मैंने इनको मना किया। पहला कॉल कब आया था इसके रिगार्डिंग आपको? ये 13 दिसंबर को एफआईआर हुई है। इससे पहले कभी जिक्र हुआ इस केस को लेकर? नहीं सर, मेरे से कोई बात ही नहीं हुई थी। अगर इनफैक्ट मुझे पता होता कि मेरा इसमें नाम इन्वॉल्व हो रहा है एज अ विटनेस, तो शायद मैं इनको स्टार्टिंग में भी मना करती, लेकिन जब इन्होंने सारी चीजें कर ली, काफी टाइम हो गया, तब इन्होंने मुझे बताया। अभी घर पे आके और रोई पीटी थी आपकी कि मैं एफआईआर करा रही हूँ, अभी आप कह रहे हैं वो करवा चुकी थी एफआईआर, करवाने के बाद आके रोए पीटे, क्योंकि मैंने उसको पहले, उसने मुझे फोन किया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैंने उसको मना किया, फिर उसने घर पे आके मेरे सामने किया। आप एक बात बताओ कि वो आपकी फ्रेंड है जिसने एफआईआर करवाई है, एक उसका बॉस है, आपको तो उसका बॉस पहले नहीं जानता था। नो, आप इतने कंफर्टेबल कैसे थे कि उसके बॉस के साथ आप एक रूम में रह रहे हैं? सर तीनों थे हम, नॉर्मल थे हम, मतलब घूमने फिरने गए थे, इतना कोई वो नहीं था, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप हो तो आपने कभी सर रूम शेयर ना किया हो, 2 बॉयज या 1 गर्ल्स, ऐसा सर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और कुछ पूछना है आपको क्या लगता है इसमें इंटेंशन क्या है जो एफआईआर उसने करी, उसकी क्या इंटेंशन हो सकती है इसमें? सर जब उस लड़की ने मुझे खुद बोला है कि मैंने अपने घर में बता दिया कि मेरे साथ रेप हुआ है और ये सिर्फ पैसों के लिए है, फिर कोई आपको प्रलोभन देने की कोशिश की उस लड़की की तरफ से कि आप हमारे साथ दवाई दो, पैसे मिलेंगे, दवाई दो या कुछ? सर वो खुद रेंट पे रहती है, क्या देगी मुझे? खुद रेंट पे रहती है। बॉस ने दिया होगा। जो यहाँ से ऑफर किया- मेरा अकाउंट चेक कर लो आप, जो आपको कुछ मिल जाए। अभी आप किसके कहने पे कुछ आओगे, पैसे मिलेंगे तो आपको देंगे। जो साथ में था ना मुझे 1 रुपया मिला। ऑफर उन्होंने ऑफर किया कि 7 रुपए मिलेंगे अगर आप फिटनेस बनो। सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। अब क्या बोलूँ कि मैं एक दिन के 1500 या 2000 रुपए कमाने वाली मैं लड़की हूँ, नॉर्मल सी। मुझे ये सब ड्रामा नहीं चाहिए। मैं जॉइंट फैमिली में रहने वालों में से हूँ कि मेरे घर में बेकार में ये पुलिस आए, कोर्ट कचहरियों पर रेप का केस, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो ठीक है। कॉन्फ्रेंस करके अप्रोच किया आपको, कॉन्फ्रेंस करके अपना स्पष्टीकरण दो या अपने आप? सर मैं बता देती हूँ आपको, कल जब तक ये न्यूज बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, ठीक है, जब इसके मीम्स आ रहे थे, फिर मैं कसौली आई। उससे पहले मैंने अपने घर में डिस्कस किया कि आप लोगों को याद होगा कि मेरी एक फ्रेंड आई थी, पर क्योंकि घर में नॉर्मल सी बात है, ये सब चीजें हम एकदम से डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कि पापा ऐसी सी बात हुई थी, ये है वो, चीजें बहुत ज्यादा ऐसी हो गई हैं, और ये जो नाम है ना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं वहां पे। तब मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में, अब मेरे साथ हैं वो, और वो कह रहे हैं कि जो भी चीजें ना बेटा आप आराम से बता दो, क्योंकि उसमें एज अ विटनेस मेरा नाम दिया गया है। मतलब क्या, मैंने देखा मेरे सामने सर रेप हुआ है, और रेप हुआ है तो किसी ने आवाज ही नहीं सुनी उसकी, या मुझे मारा पीटा जो आपने बोला एफआईआर में लिखा गया है, कहाँ है? मुझे तो कोई चोट ही नहीं है, कुछ नहीं है, या मेरा चिल्लाना भी किसी ने सुना ही नहीं वहां पे। वीडियो भी बनाई गई, कैसे पिक्चर भी बनाई गई? वीडियो बनाई गई, वीडियो बनाई होती तो मैं यहाँ बैठी होती, या मैं बताती नहीं आपको। कसौली के बाद कभी रॉकी मित्तल जी से बात हुई दोबारा? सर मेरा उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है दूर दूर तक, मैं क्यों उनसे बात करूंगी? आपकी फ्रेंड की हुई हो? नहीं, वो मुझे नहीं पता। जब पुलिस कसौली के बाद आपका आपकी फ्रेंड से कोई मतलब कनेक्शन नहीं है? कोई कनेक्शन नहीं। जब ये केस हुआ है, जब उसने रोना पिटना किया मेरे घर पे आके, ये सब चीजें करने के बाद, तब भी मैंने उसे ये समझाया कि लड़की हो, जैसे तुमने केस किया है वैसे तुम रिटर्न ले लो, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं तो नहीं हूँ, मैं नहीं आऊंगी कोर्ट में, और ना मैं यहाँ आऊंगी। फिर उन लोगों ने मुझे धमकी दी कि तुम्हारा नाम विटनेस में जा चुका है, तुम नहीं आओगी तो पुलिस वाले आएंगे, ऐसी चीजें होंगी, वैसी चीजें होंगी, ठीक है। और सर सच बताओ ना, वो कहते ना, जब तक मेरे पेरेंट्स सपोर्ट में नहीं थे ना, मैं खुद बहुत डरी हुई थी। मैं ये सोच रही थी कि सब चीजें ना बस खत्म हो जाए, लेकिन नहीं। लेकिन कल जब चीजें देखी तो बहुत ज्यादा चीजें हो जो चुकी आपकी थी। दोस्त है उसके साथ जो बॉस है वो भी उनके साथ इन्वॉल्व है, वो दोनों इकट्ठे हैं? ऑफ कोर्स सर, मुझे खुद उसने बताया बाद में। क्या करती है आप? मुझे नहीं पता सर, वो उनके साथ ही जो भी काम है वो करती है, वो पेंटिंग वगैरह का काम है। अभी आपने कसौली नहीं पता करती क्या है? आप कह रही थी अभी कि कसौली जाके आई हूँ। अभी तो मैं होके आई हूँ ना, मतलब वो तो मैं 2023 में गई थी ना सर। मैं अभी की पूछ रहा हूँ, तो आपने क्या अप्रोच किया थाने में जाके? हाँ, अभी मैं थाने गई थी। लिखित में दिया या कुछ बताया? नहीं, मैं थाने गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला है कि मतलब ठीक है, कोई नहीं, आप 1-2 दिन का टाइम दीजिए और आप आइए, फिर हम आपका बयान लेते हैं। अच्छा जी, बयान दर्ज भी करे आपने? ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी भाई, मेरा नाम क्यों लिखा गया है?
मेरा नाम क्यों है? तो आप स्टेटमेंट गए थे पहले भी गए उसके साथ कभी नहीं नहीं, क्या फर्स्ट टाइम गए थे आप? फर्स्ट टाइम। मैम आपको ये भी नहीं पता आपके दोस्त क्या करती थी और आप सब घूमने चले गए और उसके बाद बीच में आपने बातचीत भी नहीं की एक बहुत लंबे टाइम तक, उसके बाद सर एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ऐसा नहीं है कि जो हमारे दोस्त हैं आप उनसे रोज मिलते जुलते हैं, हम उनसे रोज बातें करते हैं, रोज घूमने जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर आप जाते हैं कहीं पे घूमने फिरने तो वो भी साल 6 महीने में एक बार जाते हैं। मेरा काम अलग है, मैं शूट्स में बिजी रहती हूँ, इवेंट्स में बिजी रहती हूँ और वो भी अपना बिजी रहती है। हाँ, जब ये सब चीजें हुई उसके कुछ दिन पहले थोड़ी सी बात हुई थी, नॉर्मल हेलो हाय, और मुझे नहीं पता था कि फिर सडनली ये सब चीजें होगी। वो आपकी फ्रेंड किस पार्टी से बिलोंग करती है, मतलब ऐसे पॉलिटिशियन के मामले में कुछ? नहीं सर, ये पॉलिटिक्स से मेरा कोई मतलब नहीं है। आपका नहीं, आपकी फ्रेंड का। आपकी फ्रेंड का? नहीं सर, आपको पता हो कि उनके बॉस का या कनेक्शन किसी पार्टी से? नहीं सर, पॉलिटिक्स से सर मुझे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सर सिर्फ नाम ही था जो उसमें इंक्लूड था। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा नाम इसमें इंक्लूड ना हो। और आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसने कहा? कोई दबाव था आप पे? कोई दबाव नहीं था सर, मैं अच्छी खासी लड़की खड़ी हूँ आपके सामने, जो सच है वो सच है आपके सामने, ठीक है। और मैं खुद एक लड़की हूँ, अगर कोई लड़की भी गलत करती हो तो मैं खुद कहती हूँ आप उसको मत छोड़ो यार, कोई भी चीज हो इन्वेस्टिगेशन करो भाई। एक लड़की रेप होगा, मारी तोड़ी जाएगी, लोग सुनेंगे नहीं क्या? छोटी सी बात है। थैंक यू जी, आराम से जाने दो, आराम से जाने दो। चलो मेरी बच्ची है 5 साल की, और अगर अब मैंने कहा जब तुमने जो चीजें करी थी, जब तुम पूरे दिन जब तुम थाने में बैठी थी, तुमने मुझसे नहीं पूछा था ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं खड़ी नहीं हूँ, तो उसने कहा मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है, मेरे ऊपर उल्टा एलिगेंस लगेंगे 420 के, ये सब चीजें। बहुत रोना पीटना इसने किया, बट मैंने इसे डिनाई किया। फिर उसने अपने घर पे भी ये बात बता दी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ये सब पैसों के लिए हुआ है, कि उन्हें पैसे मिलेंगे। और मैंने कहा मेरा उससे कोई दूर दूर तक मतलब नहीं, मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ सर? एक छोटी सी बात है, रेप एक वर्ड अच्छा लगता है सुनने में। ये पुलिस कब से बुला रही है आपको? मुझे तो बहुत टाइम से बुला रही है सर, जब से इन लोगों ने एफआईआर करी थी, पर मैंने उनको मना किया। पहला कॉल कब आया था इसके रिगार्डिंग आपको? ये 13 दिसंबर को एफआईआर हुई है, इससे पहले कभी जिक्र हुआ इस केस को लेकर? नहीं सर, मेरे से कोई बात ही नहीं हुई थी। अगर इनफैक्ट मुझे पता होता कि मेरा इसमें नाम इन्वॉल्व हो रहा है एज अ विटनेस, तो शायद मैं इनको स्टार्टिंग में भी मना करती, लेकिन जब इन्होंने सारी चीजें कर ली, काफी टाइम हो गया, तब इन्होंने मुझे बताया। अभी तो घर पे आके और रोई पीटी थी आपकी कि मैं एफआईआर करा रही हूँ, अभी आप कह रहे हैं वो करवा चुकी थी एफआईआर, करवाने के बाद आके रोए पीटे, क्योंकि मैंने उसको पहले, उसने मुझे फोन किया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैंने उसको मना किया, फिर उसने घर पे आके मेरे सामने किया। आप एक बात बताओ कि वो आपकी फ्रेंड है जिसने एफआईआर करवाई है, एक उसका बॉस है, आपको तो उसका बॉस पहले नहीं जानता था? नो। आप इतने कंफर्टेबल कैसे थे कि उसके बॉस के साथ आप एक रूम में रह रहे हैं? सर तीनों थे हम, नॉर्मल थे हम, मतलब घूमने फिरने गए थे, इतना कोई वो नहीं था, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप हो तो आपने कभी सर रूम शेयर ना किया हो, 2 बॉयज या 1 गर्ल्स, ऐसा सर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और कुछ पूछना है आपको क्या लगता है इसमें इंटेंशन क्या है? जो एफआईआर उसने करी उसकी क्या इंटेंशन हो सकती है इसमें? सर जब उस लड़की ने मुझे खुद बोला है कि मैंने अपने घर में बता दिया कि मेरे साथ रेप हुआ है और ये सिर्फ पैसों के लिए है, फिर कोई आपको प्रलोभन देने की कोशिश की उस लड़की की तरफ से कि आप हमारे साथ आओ, दवाई दो, पैसे मिलेंगे, दवाई दो या कुछ? सर वो खुद रेंट पे रहती है, क्या देगी मुझे? खुद रेंट पे रहती है। उसके बॉस ने दिया होगा। जो यहाँ से क्या- मेरा अकाउंट चेक कर लो आप, जो आपको कुछ मिल जाए। अभी आप किसके कहने पे दिया होगा बॉस ने उसके, जो साथ में था। ना मुझे 1 रुपया मिला। उन्होंने ऑफिस में किया कि 7 रुपए मिलेंगे अगर आप फिटनेस बनो। सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। अब क्या बोलूँ कि मैं एक दिन के 1500 2000 रुपए कमाने वाली मैं लड़की हूँ, नॉर्मल सी। मुझे ये सब ड्रामा नहीं चाहिए। मैं जॉइंट फैमिली में रहने वालों में से हूँ कि मेरे घर में बेकार में ये पुलिस आए, कोर्ट कचहरियों पर रेप का केस, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो ठीक है। कॉन्फ्रेंस करके अप्रोच किया आपको, कॉन्फ्रेंस करके अपना स्पष्टीकरण दो या अपने आप? सर मैं बता देती हूँ आपको, कल जब तक ये न्यूज बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, ठीक है, जब इसके मीन्स आ रहे थे, फिर मैं कसौली आई। उससे पहले मैंने अपने घर में डिस्कस किया कि आप लोगों को याद होगा कि मेरी एक फ्रेंड आई थी, पर क्योंकि घर में नॉर्मल सी बात है, ये सब चीजें हम एकदम से डिस्क्लोज नहीं करते हैं।
कि पापा ऐसी सी बात हुई थी, ये है वो चीजें बहुत ज्यादा ऐसी हो गई हैं, और ये जो नाम है ना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं वहां पे। तब मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में, अब मेरे साथ हैं वो, और वो कह रहे हैं कि जो भी चीजें ना बेटा आप आराम से बता दो, क्योंकि उसमें एज अ विटनेस मेरा नाम दिया गया है। मतलब क्या, मैंने देखा मेरे सामने सर रेप हुआ है, और रेप हुआ है तो किसी ने आवाजें नहीं सुनी उसकी, या मुझे मारा पीटा जो आपने बोला एफआईआर में लिखा गया है, कहाँ है? मुझे तो कोई चोट ही नहीं है, कुछ नहीं है, या मेरा चिल्लाना भी किसी ने सुना ही नहीं वहां पे। वीडियो भी बनाई गई, पिक्चर भी बनाई गई। वीडियो बनाई गई, वीडियो बनाई होती तो मैं यहाँ बैठी होती, या मैं बताती नहीं आपको। कसौली के बाद कभी रॉकी मित्तल जी से बात हुई दोबारा? सर मेरा उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है दूर दूर तक, मैं क्यों उनसे बात करूंगी? आपकी फ्रेंड की हुई हो? नहीं, वो मुझे नहीं पता। जब पुलिस ने कसौली के बाद आपका आपकी फ्रेंड से कोई मतलब कनेक्शन नहीं है? कोई कनेक्शन नहीं। जब ये केस हुआ है, जब उसने रोना पिटना किया मेरे घर पे आके, ये सब चीजें करने के बाद, तब भी मैंने उसे ये समझाया कि लड़की हो, जैसे तुमने केस किया है वैसे तुम रिटर्न ले लो, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं तो नहीं हूँ, मैं नहीं आऊंगी कोर्ट में, और ना मैं यहाँ आऊंगी। फिर उन लोगों ने मुझे धमकी दी कि तुम्हारा नाम विटनेस में जा चुका है, तुम नहीं आओगी तो पुलिस वाले आएंगे, ऐसी चीजें होंगी वैसी चीजें होंगी, ठीक है। और सर सच बताओ ना, वो कहते ना, जब तक मेरे पेरेंट्स सपोर्ट में नहीं थे ना, मैं खुद बहुत डरी हुई थी। मैं ये सोच रही थी कि सब चीजें ना बस खत्म हो जाए, लेकिन नहीं। लेकिन कल जब चीजें देखी तो बहुत ज्यादा चीजें हो जो चुकी आपकी थी। दोस्त है उसके साथ जो बॉस है वो भी उनके साथ इन्वॉल्व है, वो दोनों इकट्ठे हैं? ऑफ कोर्स सर, मुझे खुद उसने बताया बाद में। क्या करती है आप? मुझे नहीं पता सर, वो उनके साथ ही जो भी काम है वो करती है, वो पेंटिंग वगैरह का काम है। अभी आपने कसौली नहीं है, क्या है? आप कह रही थी अभी कि कसौली जाके आई हूँ। अभी तो मैं होके आई हूँ ना, मतलब वो तो मैं 2023 में गई थी ना सर। मैं अभी की बोल रहा हूँ, तो आपने क्या अप्रोच किया थाने में जाके? हाँ, अभी मैं थाने गई थी। लिखित में दिया या कुछ बताया? नहीं, मैं थाने गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला है कि मतलब ठीक है कोई नहीं, आप 1-2 दिन का टाइम दीजिए और आप आइए, फिर हम आपका बयान लेते हैं। अच्छा जी, बयान दर्ज भी करे आपने? ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी भाई। मेरा नाम क्यों लिखा गया है, मेरा नाम क्यों है? तो आप स्टेटमेंट गए थे पहले भी गए उसके साथ कभी? नहीं, या फर्स्ट टाइम गए थे आप? फर्स्ट टाइम। मैम आपको ये भी नहीं पता आपके दोस्त क्या करती थी, और आप सब घूमने चले गए, और उसके बाद बीच में आपने बातचीत भी नहीं की एक बहुत लंबे टाइम तक, उसके बाद इस टाइम आपकी बात सर हुई। एक क्या सेकंड, था? मैं आपको बताती हूँ। एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर ऐसा नहीं है कि जो हमारे दोस्त हैं हम उनसे रोज मिलते जुलते हैं, हम उनसे रोज बातें करते हैं, रोज घूमने जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर आप जाते हैं कहीं पे घूमने फिरने तो वो भी साल 6 महीने में एक बार जाते हैं। मेरा काम अलग है, मैं शूट्स में बिजी रहती हूँ, इवेंट्स में बिजी रहती हूँ, और वो भी अपना बिजी रहती है। हाँ, जब ये सब चीजें हुई उसके कुछ दिन पहले थोड़ी सी बात हुई थी, नॉर्मल हेलो हाय, और मुझे नहीं पता था कि फिर सडनली ये सब चीजें होगी। वो आपकी फ्रेंड किस पार्टी से बिलोंग करती है, मतलब ऐसे पॉलिटिशियन के मामले में कुछ? नहीं सर, ये पॉलिटिक्स से मेरा कोई मतलब नहीं है। आपका नहीं, आपकी फ्रेंड का? आपकी फ्रेंड का? नहीं सर, आपको पता हो कि उनके बॉस का या कनेक्शन किसी पार्टी से? नहीं सर, पॉलिटिक्स से सर मुझे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सर सिर्फ नाम ही था जो उसमें इंक्लूड था। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा नाम इसमें इंक्लूड ना हो। और आज आपको प्रोटेस्ट करने के लिए किसने कहा, उन्होंने दबाव था आपके ऊपर? कोई दबाव नहीं था सर, मैं अच्छी खासी लड़की खड़ी हूँ आपके सामने, जो सच है वो सच है आपके सामने, ठीक है। और मैं खुद एक लड़की हूँ, अगर कोई लड़की पे गलत करती हो तो मैं खुद कहती हूँ आप उसको मत छोड़ो यार, कोई भी चीज हो इन्वेस्टिगेशन करो भाई। एक लड़की रेप होगा, मारी तोड़ी जाएगी, लोग सुनेंगे नहीं क्या? छोटी सी बात है। आराम से जाने दो, आराम से जाने दो। चलो, मेरी बच्ची है 5 साल की, और अगर अब मैंने कहा जब तुमने जो चीजें करी थी, जब तुम पूरे दिन जब तुम थाने में बैठी थी, तुमने मुझसे नहीं पूछा था ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं खड़ी नहीं हूँ, तो उसने कहा मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है। मेरे ऊपर उल्टा एलिगेंस लगेंगे 420 के, ये सब चीजें, बहुत रोना पीटना इसने किया, बट मैंने इसे डिनाई किया। फिर उसने अपने घर पे भी ये बात बता दी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ये सब पैसों के लिए हुआ है, कि उन्हें पैसे मिलेंगे। और मैंने कहा मेरा उससे कोई दूर दूर तक मतलब नहीं, क्यों मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ सर? एक छोटी सी बात है, रेप एक वर्ड अच्छा लगता है सुनने में। ये पुलिस कब से बुला रही है आपको? मुझे तो बहुत टाइम से बुला रही है सर, जब से इन लोगों ने एफआईआर करी थी, पर मैंने उनको मना किया। पहला कॉल कब आया था इसके रिगार्डिंग आपको? 13 दिसंबर को एफआईआर हुई है, इससे पहले कभी जिक्र हुआ
इस केस को लेकर? नहीं सर, मेरे से कोई बात ही नहीं हुई थी। अगर इनफैक्ट मुझे पता होता कि मेरा इसमें नाम इन्वॉल्व हो रहा है एज अ विटनेस, तो शायद मैं इनको स्टार्टिंग में भी मना करती, लेकिन जब इन्होंने सारी चीजें कर ली, काफी टाइम हो गया, तब इन्होंने मुझे